वेलकम टू दिलसाद सर ऑफिशियल। आप लोग का स्वागत है दिलसाद सर ऑफिशियल में। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिट्टी यानी कि सॉइल के बारे में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, खास करके कम्पिटिटिव एग्जाम में। चाहे एसएससी का तैयारी कर रहे हैं, रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, चाहे कोई भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, यूपी पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, सबसे इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। एक एक क्वेश्चन हमेशा ही रहता है। तो मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिट्टी को परिभाषा, मतलब मिट्टी का परिभाषा क्या है। अब आखिरकार मिट्टी है तो क्या है, उसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे। मिट्टी होता क्या है। देखिए, मिट्टी या मृदा, मिट्टी को हम मृदा भी बोलते हैं, ठीक है। मिट्टी या मृदा भूमि की सबसे ऊपरी सतह जो चट्टानों के अवक्षेप से बनती है, यानी कि जो चट्टानों के टूटने से बनती है। मिट्टी की सबसे ऊपरी सतह जो है वो जो चट्टानों के टूटने से बनती है, जिसमें कार्बनिक कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ जैसे अकार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, जिसे हम मिट्टी कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि मिट्टी जो है पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है जो चट्टानों के अवक्षेप से बनती है, यानी कि उसके टूटने से बनती है, जिसमें कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं। उसे हम मिट्टी कहते हैं या मृदा कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसका परिभाषा, ये भी पूछ देता है कि मिट्टी की परिभाषा लिखे, ठीक है। अब देखिए, मिट्टी को हम 8 भागों में बांटते हैं, यानी कि मिट्टी के 8 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार होते हैं। इसको अलग अलग पढ़ेंगे क्योंकि ये जो मिट्टी है ये 8 प्रकार के होते हैं। इसको हम अलग अलग डिवाइड किए हुए हैं, कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे पहला प्रकार है जलोढ़ मिट्टी, जो सबसे उपयोगी मिट्टी होता है, जो सबसे ज़्यादा उपयोग में आता है यही मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद देखिए, दूसरा है काली मिट्टी। दूसरा क्या है? काली मिट्टी। ये भी बहुत ज़्यादा उपयोग में आता है। तीसरा है लाल मिट्टी और चौथा है लेटेराइट मिट्टी और पांचवा देखिए, पांचवा यहाँ पे देखिए पर्वतीय मिट्टी और छठा देखिए दलदलीय मिट्टी और सातवां देखिए मरुस्थलीय मिट्टी और आठवां देखिए लवणीय मिट्टी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, देखिए जलोढ़ मिट्टी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। पहले हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में जानेंगे। इस मिट्टी का दूसरा नाम दोमट मिट्टी भी है, यानी कि इस मिट्टी को हम दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसे दोमट मिट्टी भी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा देना ही जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। यानी कि अगर जलोढ़ मिट्टी का परिभाषा बोले लिखने के लिए तो लिखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी जो है नदियों के द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा देना ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद यह मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है, यानी कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है, दोमट मिट्टी है, ठीक है। यह मिट्टी धान की खेती के लिए काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, यानी कि यह जो मिट्टी है ये धान की खेती के लिए, जो धान जो चावल है उसकी खेती के लिए ये काफ़ी उपजाऊ मानी जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इसमें जिसमें गेहूं, मक्का, तिलहन, आलू आदि भी आता है, यानी कि ये सब का भी उत्पादन इसमें किया जाता है। गेहूं का भी, मक्का का भी, तिलहन का भी, आलू का भी, ये सब उत्पादन किया जाता है। यह मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है 2 प्रकार के होते हैं। देखिए 2 प्रकार के कौन कौन है, देखिए यहाँ पे देखिए, जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला खादर, दूसरा बांगर। देखिए खादर किसे कहते हैं? नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा कि जलोढ़ मिट्टी को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला नई जलोढ़ मिट्टी को हम खादर कहते हैं, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम बांगर कहते हैं, ठीक है। और ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली मिट्टी है, इसे दोमट मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा उपजाऊ वाली ये मिट्टी कहा जाता है। यह जो है जलोढ़ मिट्टी नदियों द्वारा पहाड़ी क्षेत्रों से लाकर मैदानी क्षेत्र में बिछा देना ही जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। इसमें सबसे प्रमुख फसल है इसका धान, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो हम लोग जलोढ़ मिट्टी के बारे में जान लिए। अब हम लोग काली मिट्टी के बारे में जानेंगे। देखिए काली मिट्टी का दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी, यानी कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मिट्टी। इसमें कपास की खेती प्रचुर मात्रा में किया जाता है, यानी कि काली मिट्टी जो है जाना जाता है कपास की खेती के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है कि काली मिट्टी जो है कौन सा फसल के लिए जानी जाती है, यानी कि कौन सा फसल इसमें ज़्यादा उपजाया जाता है, तो वो कपास के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी है
और इसमें कपास की खेती प्रचुर मात्रा में किया जाता है। ठीक है, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि काली मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। तो इसका जो निर्माण होता है बेसाल्ट के चट्टानों को टूटने फूटने से ये मिट्टी का निर्माण होता है। और इस मिट्टी में दरार आ जाता है बीच में, जैसे ये मिट्टी से हुआ ना तो उसमें क्या आ जाता है, दरार आ जाता है, दरार, इसी मिट्टी में दरार आता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि कौन सा मिट्टी में दरार आ जाता है, बीच में फट जाता है, तो वो काली मिट्टी ही है। ठीक है, उसके बाद ज्वालामुखी विस्फोट एवं बेसाल्ट चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है, तो वो काली मिट्टी का ही निर्माण होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ दिया है, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि ज्वालामुखी विस्फोट एवं बेसाल्ट के चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है, यह मिट्टी मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि मध्य प्रदेश में कौन सा मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो वो काली मिट्टी है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, यह मिट्टी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, जीटी गुजरात, एमएच महाराष्ट्र और उत्तरी कर्नाटक में ये मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेगुर मिट्टी। इसमें इस ये मिट्टी किसके लिए जाना जाता है, कपास की खेती के लिए। इसका निर्माण बेसाल्ट के चट्टानों को टूटने फूटने से होता है, या ज्वालामुखी विस्फोट से बेसाल्ट के चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, या मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए लाल मिट्टी, ये भी मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट मिट्टी है। देखिए, लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पूछा है कि प्रायद्वीपीय भारत के कम वर्षा वाले क्षेत्र में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो लाल मिट्टी। ठीक है, इस मिट्टी में लोहा और सिलिका जैसे तत्व पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि कौन सा मिट्टी है जिसमें लोहा और सिलिका जैसा तत्व पाया जाता है, तो वो लाल मिट्टी है। ठीक है, तो लाल मिट्टी प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका जैसे तत्व पाया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में बटा हुआ है, यानी कि कुछ भागों में मिलता है। तमिलनाडु में मेन सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में, उसके बाद आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में यह मिट्टी मिलता है। कौन सा मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा कौन सा राज्य में पाया जाता है, तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। ठीक है, यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए उपयुक्त है, यानी कि ये जो मिट्टी है लाल मिट्टी, ये कौन सा फसल के लिए जाना जाता है, तो बाजरे के लिए। ये भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि लाल मिट्टी में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल उपजाया जाता है, तो बाजरे का। ठीक है, उसके बाद देखिए जब लाल मिट्टी जल को सोख लेता है, यानी जलयोजित रूप में ले लेता है, तो यह मिट्टी पीली दिखाई देने लगती है। यानी कि जब ये लाल मिट्टी जो है ना, वो जल को सोख लेता है, तो ये जो है पीली मिट्टी दिखाई, मतलब हल्का पीला टाइप में दिखाया जाता है, इसलिए इसे पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। क्यों, क्योंकि ये जो जल को सोख लेता है, तो वो जो जब ये सूखेगा तो वो थोड़ा सा हल्का पीला टाइप पे दिखने लगता है, इसलिए इस मिट्टी को पीली मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो लाल मिट्टी जो है प्रायद्वीपीय भारत में सबसे कम, देखिए प्रायद्वीपीय भारत में कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाया जाता है। इस मिट्टी में लोहा और सिलिका जैसे तत्व पाया जाता है। ठीक है, यह मिट्टी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, नागालैंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक के कुछ भागों में पाया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इस मिट्टी का विस्तार तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। यह मिट्टी बाजरे की खेती के लिए बहुत ज़्यादा मतलब इसको जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेटेराइट मिट्टी देखेंगे। देखिए लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी उस क्षेत्र में पाई जाती है जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी कि याद रखना है कि ये जो लेटेराइट मिट्टी है ये कहाँ पाई जाती है, तो जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और जहां सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। यानी कि ऐसा जगह जहाँ पे 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा हो और अधिक गर्मी पड़ती हो, सबसे अधिक गर्मी पड़ती हो, इस क्षेत्र में यह मिट्टी पाया जाता है। देखिए इसे मखरली मिट्टी भी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस मिट्टी को मखरली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, तो वो लेटेराइट मिट्टी को। इस मिट्टी में लोहा ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की मात्रा
प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, लोह ऑक्साइड और एल्युमिनियम की मात्रा किस मिट्टी में पाया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी में। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो है लोह ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है, यानी कि ये जो मिट्टी का रंग जो है लेटेराइट मिट्टी है, तो ये किसके कारण? तो लो ऑक्साइड के कारण ही मिट्टी का रंग लाल होता है। ठीक है, लेटेराइट मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार केरल में है। कहाँ है सर्वाधिक विस्तार? देखिए, ये जो इसका सर्वाधिक विस्तार कहाँ है? तो केरल में है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, इलायची, काजू की खेती होती है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि किस मिट्टी में चाय की खेती होती है? तो लेटेराइट मिट्टी में ही होती है। और काजू की खेती और इलायची जैसा, इसमें जो है इस मिट्टी का उपयोग ईंटें बनाने में भी किया जाता है, यानी कि ईंटा जो बनता है घर बनाने के लिए, जो ईंटा बनता है वो इसी मिट्टी से ही बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा है कि लेटेराइट मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, कौन सा राज्य में? तो केरल में। आपको पता ही होगा कि केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे इलायची है, इलायची का नाम फेमस है, इसलिए इसे केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। और इसलिए यहाँ पे ज़्यादातर मिट्टी जो है ये लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है। और यहाँ पे ज़्यादातर जो खेती होता है वो मसालों का ही खेती होता है, इसलिए इसे मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि इसका जो याद रखना है, ये मेन याद रखना है कि यह उस क्षेत्र में पाया जाता है जहाँ 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता हो। जाहिर सी बात है केरल में गर्मी पड़ता है, क्योंकि ये जो है ये विषुवत रेखा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ता है और ज़्यादा बारिश भी होता है। ठीक है, और इसमें जो है लो ऑक्साइड एवं एल्युमिनियम की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है। ठीक है, याद रखना है। अब हम लोग पर्वतीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, पर्वतीय मिट्टी के बारे में देखिए, पर्वतीय मिट्टी जो है इस प्रकार का मृदा का विस्तार पर्वतों पर देखने को मिलता है। जहाँ जहाँ पर हिमालय पर्वत विस्तार है वहाँ पर इसी प्रकार की मिट्टी पाई, मतलब ये जो है नाम ही है पर्वतीय मिट्टी, यानी कि पर्वत पे जो मिट्टी पाया जाता है उसे हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जो है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सब जितना भी है ये पहाड़ी इलाका है। जम्मू कश्मीर में भी पहाड़ है, लद्दाख में भी, हिमाचल प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी पहाड़ है, सिक्किम में भी पहाड़ है, अरुणाचल प्रदेश में भी पहाड़ है। ये जो पर्वतीय मिट्टी का जो विस्तार है, जाहिर सी बात है जहाँ पे ज़्यादा पहाड़ होगा वहीं पे होगा, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है कि पर्वतीय मिट्टी भारत के किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, इस मिट्टी में सेब, नाशपाती, चाय की खेती होती है। याद रखिएगा कि इस मिट्टी में जो है ये पर्वतीय मिट्टी में सेब की खेती, क्योंकि पता है आपको जो कश्मीर है ये फलों के लिए जाना जाता है, जितना भी फल वगैरह मिलता है वो ज़्यादातर कश्मीर से ही आता है। ठीक है, तो सेब, नाशपाती, चाय के लिए ये खेती, मतलब ये मिट्टी जानी जाती है। तो पर्वतीय मिट्टी का मतलब हुआ कि ऐसा मिट्टी जो पर्वत क्षेत्र में पाया जाता है उसी को पर्वतीय मिट्टी। और पर्वतीय मिट्टी का विस्तार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम दलदलीय मिट्टी के बारे में जानेंगे। ठीक है, दलदलीय मिट्टी का जो देखिए, दलदलीय मिट्टी, इस मिट्टी का विकास अत्यधिक वर्षा और वनस्पति के सड़ने के कारण बनता है। मतलब ज़्यादातर ये जो मिट्टी का जो विकास होता है, कि ये जो मिट्टी का विकास होता है ज़्यादातर वर्षा होने के कारण और वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे को सड़ने से ये दलदलीय मिट्टी होता है। ठीक है, इस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा अधिक होती है। याद रखिएगा कि किस मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो दलदलीय मिट्टी में। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछता है कि ह्यूमस की मात्रा सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो वो दलदलीय मिट्टी में होती है। ठीक है, दलदलीय मिट्टी का विस्तार मुख्यतः केरल, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में होता है, क्योंकि ये दलदलीय भाग है, ये यहाँ पे ज़्यादातर दलदलीय मिट्टी पाई जाती है, इसलिए यहाँ पे देखिए उत्तराखंड, केरल, उसके बाद पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य में ज़्यादातर दलदलीय मिट्टी पाया जाता है। याद रखिएगा कि दलदलीय मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? दलदली मिट्टी का अत्यधिक विकास क्या होता है? जहाँ ज़्यादा वर्षा होती हो और उसका वनस्पति जो है सड़ने के कारण ये दलदली मिट्टी का निर्माण करता है। ठीक है, और इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होता है। ठीक है, ये मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा क्या होता है? ज़्यादा होता है, और ये मिट्टी केरल, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग मरुस्थलीय मिट्टी का तो नाम सुने हैं आप लोग। देखिए, मरुस्थलीय मिट्टी जो है इस प्रकार के मृदा में नमी की कमी होती है, यानी कि मरुस्थलीय मृदा में क्या होता है
कि मृदा में नमी की कमी होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, मरुस्थलीय होता है। इसका विस्तार राजस्थान, गुजरात आदि में है। यानी कि मरुस्थलीय मृदा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, तो राजस्थान और गुजरात जैसे स्टेट में पाया जाता है, यानी कि राज्य में पाया जाता है। इस प्रकार की मृदा में नमी की कमी होती है। याद रखना है कि कौन सा मिट्टी है, कौन सा मतलब मिट्टी है जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, तो वो मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न इसी प्रकार बनता है कि कौन ऐसा मिट्टी है जिसमें नमी की मात्रा कम होती है, तो वो मरुस्थलीय मृदा है। ठीक है, उसके बाद 8वां प्रकार देखिए, ये सबसे लास्ट प्रकार है लवणीय मिट्टी। ये भी कई बार पूछ देता है कि लवणीय मिट्टी कब कैसे होता है। तो जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न बनता है कि जब मिट्टी में जो क्षारीय प्रकृति में जो क्या होता है, क्षारीय हो जाती है, उसमें नमक की मात्रा थोड़ा बढ़ जाती है, तो वो कौन सा मिट्टी है, तो लवणीय मिट्टी है। ठीक है, लवणीय मिट्टी का परिभाषा लिखिएगा कि जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसे हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लवणीय मिट्टी को रे कलर्ड ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा कि लवणीय मिट्टी को हम लोग रेह कलर ऊसर मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछ दिया कि रेह कलर ऊसर मिट्टी किसे कहा जाता है, तो लवणीय मिट्टी को ही कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है नमक की मात्रा अधिक होती है, इसलिए लवणीय मिट्टी इसका नाम है। ठीक है, भारत में इस मिट्टी का सबसे ज़्यादा विस्तार गुजरात के कच्छ रण में देखने को मिलता है, क्योंकि ये जो गुजरात का कच्छ क्षेत्र है, ये पूरा समुद्र से सटा हुआ है कि नहीं, सटा हुआ है कि नहीं। तो उसमें जाहिर सी बात है, ये पूरा समुद्र से सटा हुआ, और हमको पता ही है कि समुद्र से ही क्या चीज़ का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। तो ये भारत के इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में जो है ये मिट्टी का निर्माण होता है। याद रखना है कि लवणीय मिट्टी कैसे बनता है, जब मिट्टी की प्रकृति क्षारीय होती है और उसमें नमक की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसे हम लवणीय मिट्टी कहते हैं। लवणीय मिट्टी का दूसरा नाम रेह कलर ऊसर मिट्टी भी है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है। और भारत में इस प्रकार की मिट्टी कहाँ पाई जाती है, तो गुजरात के कच्छ क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, तो हम लोग पहले हम जाने कि मिट्टी की परिभाषा क्या है। मिट्टी की परिभाषा में हम लोग क्या जाने कि भूमि की सबसे ऊपरी सतह जो चट्टानों के अवक्षेप से बनते हैं, यानी कि जो अवक्षेप से, यानी कि उसके टूटने से बनती है, चट्टानों के टूटने से बनती है, जो कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, हवा, पानी और छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, उसमें हम मिट्टी या मृदा कहते हैं। ठीक है, मिट्टी 8 प्रकार के होते हैं: जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, दलदली मिट्टी और मरुस्थलीय मिट्टी और लवणीय मिट्टी। ये 8 प्रकार हम लोग पढ़ लिए और सबके बारे में एकदम अच्छे से जानकारी प्राप्त किए। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।